Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics. As you know, हमने एक NCERT की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th सारी की सारी NCERT इकोनॉमिक्स क्लियर कराई जाएंगे आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो उसी का आज पार्ट 5 हम लेके आए हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले स्टार्ट करवा रखी है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आज की वीडियो में हम करेंगे। प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। ये क्या कह रहे हैं कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी की, कल हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स देखी थी कि क्या आर्थिक समस्याएं हैं, बट एक इकोनॉमी कितनी भी अमीर या कितनी भी गरीब क्यों ना हो, उनकी कुछ मेन सेंट्रल केंद्रीय समस्याएं होती हैं। लाइक अब देखिए, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है, कंजप्शन है, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की। इन द कोर्स ऑफ दिस बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एवरी सोसाइटी हैज़ टू फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स। कल यही तो हमने देखा था कि कितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, कितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हर एक सोसाइटी को कुछ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करने पड़ते हैं। और इस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ही क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? चॉइस, चुनाव की समस्या, कि चुनाव कैसे करें। ठीक है, द स्कार्स रिसोर्स ऑफ एन इकोनॉमी हैव कंपीटिंग यूजेस। जो रिसोर्सेज हैं जो कि कम हैं मात्रा में, उनके क्या हैं? अल्टरनेट यूज़ हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मिल्क। ठीक है, अब मिल्क के कितने सारे यूज़ हैं आपको पता है कि मिल्क से हम पनीर भी बना सकते हैं, आइसक्रीम भी बना सकते हैं, और हम मेवा भी बना सकते हैं, और भी हम खीर भी बना सकते हैं, हम दूध को पी भी सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स होंगी वो हम उसे कर सकते हैं। लेकिन अब दूध इतना तो नहीं है कि हम सारी ही ज़रूरतें एक टाइम पर अपनी पूरी कर लें। ठीक है, तो वो दूध क्या है? स्कार्स, यानी कि दुर्लभ है। तो जो सबसे पहले, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर घर में छोटा बच्चा है तो पहले हम दूध उसको पिलाएंगे, बचेगा तो हम खीर भी बना लेंगे। ठीक है, और बच गया तो मेवा भी बना लेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इतना सारा दूध हमारे पास कि हम सब कुछ बना लेंगे उससे। ठीक है ना, तो हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। आई होप आपको इसके एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाऊंगी और बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा हर एक कंसेप्ट। ठीक है ना, तो जो इससे पहले वाली वीडियो है, मैं इसी वीडियो में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूँगी, आप वो भी देख सकते हैं सारी वीडियो। ठीक है, एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। कह रहे हैं क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में। तो एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस इट विल प्रोड्यूस। ये कहते हैं क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अब एक इकोनॉमी है, वो चाहती है ग्रोथ करना, तो वो सबसे पहले यही सोचेंगे ना कि मैं किस चीज़ में पैसा लगाऊं, किस चीज़ में इन्वेस्ट करूं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच क्वांटिटीज़, कितनी मात्रा में। ठीक है, तो एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ मैनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस इट विल प्रोड्यूस। कितनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विस है जो वो प्रोड्यूस करेगी। एंड वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, टू हैव मोर ऑफ लग्जरी गुड्स। तो या तो वो अपने जो बेसिक गुड हैं, फूड हैं, क्लॉथिंग है, हाउसिंग है, या तो इनको प्रोड्यूस करे, या फिर वो अपने जो लग्जरियस गुड है उनको प्रोड्यूस करे। तो वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चरल गुड या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, या तो एग्रीकल्चरल गुड को प्रोड्यूस कर ले या फिर इंडस्ट्रियल गुड को प्रोड्यूस कर ले। वेदर टू हैव मोर ऑफ कंजप्शन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स लाइक मशीन, या तो वो अपनी कंजप्शन गुड को प्रोड्यूस कर ले या फिर वो इन्वेस्टमेंट गुड को प्रोड्यूस कर ले। तो इस तरीके से सोचना पड़ता है कि कौन सी गुड को। अब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए देश में युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है, मान लीजिए रशिया यूक्रेन, इनका देखो आपस में युद्ध है। ठीक है, तो वहाँ पर उस टाइम पर देश की इकोनॉमी के सामने समस्या यही है कि हम अपने जनता को, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बचाएं दूसरी कंट्री से। तो हम उस दूसरी कंट्री को पलटवार करने के लिए हम युद्ध से संबंधित आइटम्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, और युद्ध से संबंधित आइटम्स ही हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करेंगे, न कि हम लग्जरियस गुड्स लाइक कार, एसी, रेफ्रिजरेटर, इनको कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनको कैसे हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं जब हमारी जनता की जान ही मुश्किल में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम वॉर से रिलेटेड जो गुड्स होंगी वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो जो जैसी समस्या होती है उस टाइम पर उन्हीं चीज़ को ही प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर जितनी क्वांटिटीज़
की ज़रूरत होती है एट द टाइम ऑफ जैसी भी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंगली उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहली जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड विट इन व्हाट क्वांटिटीज़, आई होप क्लियर है। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, अब कहते हैं कि फिर इन चीज़ को बनाए कैसे, सबसे ज़्यादा लेबर लगाएं या मशीन लगाएं। दो तरह की टेक्निक होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है और एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। अब जिस कंट्री में जो चीज़ ज़्यादा हो, अगर लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर लगाएंगे, कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल लगाएंगे। हेक्सर रोलिन ने भी थ्योरी दी है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जब हम करेंगे, ये पहले बेसिक आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स में, सारे आपको धीरे धीरे करवाए जाएंगे। तो हेक्सर रोलिन की जो थ्योरी है उसमें यही कहा गया है कि जिस कंट्री में जो भी साधन ज़्यादा होता है हम उसी को यूज़ करके क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। एंड नाउ थर्ड है फॉर होम आर दीज गुड प्रोड्यूस। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं किन के लिए, अब ये चीज़ें बना तो दी हमने, अब किन के लिए हम इनको प्रोड्यूस करें। हु गेट्स हाउ मच ऑफ, अब कहा है फॉर होम, हु गेट्स हाउ मच ऑफ गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, मतलब कौन है जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस की है जो इकोनॉमी में, इनको प्राप्त करेगा। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी, हु गेट्स मोर एंड हु गेट्स लेस, कौन ज़्यादा प्राप्त करेगा कौन कम प्राप्त करेगा। वेदर और नॉट टू इंश्योर ए मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजप्शन फॉर एवरीवन इन द इकोनॉमी, कि कितना एक मिनिमम अमाउंट कंजप्शन का होगा वो इंश्योर उनको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। नॉट एलिमेंट्री एजुकेशन बेसिक हेल्थ सर्विस शुड बी अवेलेबल फ्रीली टू एवरीवन इन द इकोनॉमी, क्या एक सरकार ने पर्पज़ रखा है कि एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ सर्विस मिलेगी फ्री में, क्या वो हर एक व्यक्ति के तक पहुँच में है, अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से एवरी इकोनॉमी फेस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल गुड एंड सर्विस। तो हर एक इकोनॉमी के सामने यही समस्या आती है कि किस तरीके से हम साधनों का बंटवारा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, और फिर उन जो गुड्स हैं उनको किस तरीके से इंडिविजुअल्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे फाइनल गुड एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एक इकोनॉमी में, दैट और द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एनी इकोनॉमी। Now we can solve this all central problem by production possibility curves. उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे। जस्ट एज एन इंडिविजुअल फेस स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज को फेस करता है तो एक इकोनॉमी होल आर ऑलवेज लिमिटेड इन कंपैरिजन टू व्हाट इन पीपल इन इकोनॉमी कलेक्टिवली वांट टू हैव द स्कार्स रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अभी मैंने बताया उसके यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिटरमाइन हाउ टू अलोकेट इट्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस, तो कैसे हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करें। एंड एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी गिव्स राइज टू ए पार्टिकुलर combination of different good and service. The total amount of resource, it's possible to allocate the resource in many different way. तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वे में इसको बांटना पड़ता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में हम ये देखेंगे कि एक जो द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक कलेक्शन होती है प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मेरे पास ए पॉसिबिलिटी है, बी है, सी है, डी या ई है, मैं सिर्फ दो ही वस्तुएं प्रोड्यूस कर सकती हूँ, कॉर्न और कॉटन। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन से कॉम्बिनेशन पर अपने आप को फिट रखूँ, कि मैं सारे के सारे फैक्टर्स कॉटन पे लगा दूँ, कॉर्न मेरे पास कुछ नहीं आएगा। अगर मैं कॉर्न चाहती हूँ तो मुझे कॉटन को थोड़ा कम करना पड़ेगा, फिर मुझे और कॉर्न चाहिए, मुझे कॉटन को थोड़ा और कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो और कम ये करना पड़ रहा है, एक चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस हम करते जा रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट मिलता जा रहा है। ठीक है ना, जैसे जैसे हम कॉर्न को ज़्यादा प्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉटन को पहले से ज़्यादा छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग रेट से होगी। 10 से 9 सिर्फ एक छोड़ी, लेकिन 9 से 7 2 छोड़ दी, फिर 7 से 4 3 छोड़ दी। कॉटन हमने 3 गांठें छोड़ दी कॉर्न की एक एक लेने के लिए, क्योंकि कॉर्न से हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कॉर्न को लेने के लिए कॉटन को हमने इंक्रीजिंग रेट से छोड़ दिया। विद डायग्राम इसको और क्लियर करेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दिखाता है, दो वस्तुओं के प्रोडक्शन के विभिन्न संयोगों को दिखाता है। ठीक है, जिससे कि एक उपभोक्ता को उत्पादन की प्राप्ति होती है। एक अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन, ये देखिए डायग्राम से और ज़्यादा क्लियर होगा। द कर्व गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न वी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, कि जिस भी चीज़ पे हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसकी मैक्सिमम अमाउंट मिले। कॉम्बिनेशन कॉर्न एंड कॉटन का इस तरीके से लिया जाता है कि सभी इकोनॉमी पूरे यूटिलाइज, जितने भी रिसोर्सेज है इकोनॉमी में वो पूरे फुल्ली यूटिलाइज हो जाएं। ठीक है,
तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं। और ये इसकी शेप कॉनकेव होती है, देखिए कॉनकेव शेप है, बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग रेट से है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी वही होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट को चूज़ करना। तो नेक्स्ट बेस्ट यानी कि कौन का अगर मैं नेक्स्ट बेस्ट लेना चाहती हूँ तो मुझे कॉटन को पहले से ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें आएगी उसी की वजह से इसकी शेप कैसी है, कॉनकेव है, ठीक है। तो ये मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे बना देती हूँ। देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया है कॉर्न, गुड 1 भी ले सकते हो, यहाँ पर लिया है कॉटन, यहाँ गुड 2 भी लिख सकते हो। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप कैसी है, कॉनकेव है। अब देखिए अगर मुझे ये देखो, अगर मुझे सारे की सारी कॉटन लेनी है तो कॉर्न पर 0 प्रोडक्शन, लेकिन अगर मैं कॉटन की एक कॉर्न को लेना चाहूँ तो मुझे कॉटन थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। मैं कॉर्न को और लेना चाहूँ तो मुझे कॉटन पहले से और छोड़नी पड़ेगी। अब मैं कॉटन को और लेना चाहूँ तो देखो पहले से और ज़्यादा छोड़ी, तो जो ये रेट है और जो ये रेट है ये बढ़ रही है, ठीक है। इसको और क्लियरली मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पर कॉर्न है और यहाँ पर कॉटन है, सारे के सारे साधन यहाँ लगा दिए तो यहाँ 0 प्रोडक्शन। लेकिन मुझे एक कॉर्न अगर लेना है तो मुझे ये देखिए थोड़ा सा कॉटन छोड़ा है, लेकिन एक कॉर्न और लेना है तो और छोड़ दिया, एक कॉर्न और लेना है तो देखो पहले से ये ज़्यादा मात्रा में इसको छोड़ दिया। तो ये जो रेट है ये देखो पहले थोड़ी छोड़ी है फिर ज़्यादा छोड़ी है। इसका मतलब जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है एक चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए दूसरी को कितनी छोड़ने की दर है, वो हमारी कैसी है, बढ़ती हुई है। ये साइज़ देखिए आप, ये वाला पहले छोटा है और फिर ये बड़ा है, तो ये हमारी बढ़ रही है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसकी वजह से इसकी शेप ऐसी है कि एक को हमें अगर गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो पहले वाली को हम ज़्यादा छोड़ देंगे, ज़्यादा छोड़ने की दर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी होगी, मार्केट इकोनॉमी होगी एंड पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो। ये नेक्स्ट वीडियो में ये आपका चैप्टर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आपको मैं ये जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं जो आपके पेपर में भी आ सकते हैं, जिस हिसाब से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से कितना आपको मेंशन करना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।